दोस्त है, उसने बताया कि यार यहाँ पे बचपन में ऐड आता होता था ईबीएम का, पीक फ्रिज बिस्किट से। बिस्किट। तो उसका ऐड आता होता था, आपको याद है? मैं कह यार वो याद तो है। कहता उसने दिखाया, फिर हमने ये गली पहचानी। कहता इस गली में वो सारा ऐड हुआ था। हाँ जी, ये वो। और ये दो गाना है जिसमें से वो बच्चा गर्दन निकालता है, वो बांसुरी की आवाज सुन के, है ना। जी। पीटीवी पे बैठ के अक्सर पुराने ऐड देखते हैं ना, हाँ जी। तो उसमें वो ऐड भी देखते थे हम। लेकिन पता उसका चला लास्ट वीक में ही इस गली का कि इस यहाँ पे वो शूट हुआ था वो ऐड। ये बड़ी अच्छी चीज थी, बड़ा मजा आया। जितने दोस्त मेरे आते हैं मैं लेके जरूर आता हूँ, उनको बताता हूँ हाँ। इस गली में वो ऐड हुआ। हाफिज हसन साहब जो हैं वो बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं मटन की, इसलिए मेरी उनके साथ दोस्ती है कि मटन की अच्छी कुकिंग करते हैं। चिकन दी कर दी थे मेरे लो फारग ही सन। आज 2 लोकेशन कवर करनी है, 6:30 बजे तक वापस भी पहुंचना है, जिसकी वजह से बारिश में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं अपने इस चैनल से कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी कल्चर है आप उस पर प्राउड होना चाहिए, आपको उसमें शेम फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दरख्त अपनी जड़ों के साथ बंधे रहते हैं ना, वही कायम रहते हैं, मेरा ये मानना है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड और आपका भाई ग्लासगो पहुंच चुका है और बड़ी ही अच्छी नींद ली है। लेकिन पहली गल ये भी मिली है कि बदल फुल टाइम आए ने और 1 घंटे बाद जो है वो गूगल बता रहा है कि बारिश है अगले 6 घंटे। आज मैं जा रहा हूँ ग्लासगो के मज़ाफ़ाती एरिया में। एक हमने लस विलेज देखना है। यहाँ पे बहुत फेमस लेक है, लॉक लोमंड है या लॉच लोमंड है। मैं तो उन्होंने सामने 2-3 दफ़ा सुन के बोले ही नहीं। रोड ट्रिप करेंगे साथ छोटा सा, क्योंकि आपको पता है रोड ट्रिप जो है वो इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मुझे स्कॉटलैंड की तो वैसी सड़कें कहा जाता है बहुत प्यारी हैं, तो 2-3 घंटे का ट्रैवल करेंगे। बारिश हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, छतरी जो है वो गाड़ी में रखनी है, तो मैं निकल जाना है। उन्होंने तो गड्डी 'च बैठे रहना है, तो मैंने जो है वो बारिश में ही आज फिरते रहना है। अभी बजे हैं जी सुबह के 10 और 11 बजे तक मैंने निकलना है और 11 बजे बारिश शुरू हो जानी है। 11 बजे से 4 बजे तक बारिश आ रही है, कभी तेज़ कभी हल्की। लोकेशन जो है वो आज की बहुत ज़्यादा हैं करने वाली, तो मैं आज के दिन के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा वेट किया था। पाकिस्तान से जब मैं चला था तो मेरा था कि यार स्कॉटलैंड लाजमी इस दफ़ा जाना है। आया तो मैं 3 दिन के लिए ही हूँ। इनवर्नस और जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे मैं स्कॉटिश हाईलैंड्स वाली साइड पे नहीं जा सकूँगा, लेकिन जो फेमस जगह हैं ग्लासगो की राउंड करीब उनको हम देखेंगे। लेक को देखेंगे, विलेज देखेंगे, साथ हाईवे पे ट्रैवल करेंगे। अभी करेंगे नाश्ता। संडे का दिन है और संडे वाले दिन नाश्ता जो है यहाँ पे बड़े भरपूर तरीके से किया जाता है, सारी दुनिया निकली होती है बाहर। तो बारिश में नाश्ते करेंगे और साथ में रात को मेरे एजाज़ में एक इशाया दिया गया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स भी आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ 1-2 हमारे पठान दोस्त हैं, उनको बुलाया गया है साथ ख़ास तौर पे कि जो उनकी स्पेशलिटी है वो ख़ुद बनाएंगे। कुकिंग का भी सिलसिला साथ में होगा। तो आज का एपिसोड ज़बरदस्त है, बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको भी बड़ा मज़ा आने वाला है। आप रेडी हो जाए। मैं ग्लासगो 2 दिन के लिए आया हूँ और आज पहले दिन शाम 4 बजे तक बारिश है, लेकिन मैं फिर भी निकल रहा हूँ क्योंकि बहुत अरसे से ग्लासगो आने के इंतज़ार में था। तो स्टॉप नंबर 1 आया है हमारा नाश्ते का। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पराठा बॉक्स, इसकी बड़ी तारीफ सुनी है। रश बहुत लगा हुआ है क्योंकि संडे है। इतने सानू पहले खलोना पैना थोड़ी देर, फिर ही जाके सानू कितनी जगह लभेगी, और क्योंकि पार्किंग से अंदाज़ा हो रहा है कि अंदर रश है। लेकिन इस जगह का एम्बियंस बड़ा मज़े का है कि इन्होंने शीशे का बनाया हुआ है और रोड साइड पे, तो जाके लाइन च लगने हैं फिर मैं आपको। और शुक्र है बारिश रुक गई है। आज का सारा दिन ऐसा है कि बारिश जो है वो होती रहनी है, तो उसके अंदर ही काम होगा। तो सर्दी भी मैंने लगती भी है हीरो बन के। मैं शर्ट तो पा ली है यूनाइटेड किंगडम की, लेकिन हवा चल रही है तो सर्दी भी लग रही है, तो दैट सॉल्व करते हैं अंदर जाके। आज इतवार होने की वजह से तो काफ़ी रश था, लेकिन दोस्तों ने बताया कि ये स्पॉट काफ़ी फेमस है। नाश्ता बेहतरीन था, पराठे तहदार और मुनासिब घी में बनाए गए थे। पूरे यूके में लाहौरी चने बनाने की कोशिश की जाती है, मगर इसकी सबसे ज़रूरी बात यह है कि चने बारीक इस्तेमाल किए जाएं। ज़्यादातर लोग मोटे चने ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मोटे चनों का अपना टेक्सचर होता है, इसलिए वो टेस्ट नहीं निकल पाता। हाँ साहब, कितने परोठे खाते थे? कितने परोठे खाते थे? 2 तेल गए पराठे नाल 2 का आमलेट, हाँ, ते 2 कप चाह। नाश्ते के बाद अब प्लान की तैयारी है और आज का पहला स्टॉप है लॉच लोमंड, जो ग्लासगो शहर से 30 से 40 मिनट दूर है। अभी तक दुआएं जो हैं वो ज़ोरों शोरों से जारी हैं और बारिश भी ज़ोरों शोरों से जारी है। और रास्ते में हमने एक छोटी सी ब्रेक ली थी, यहाँ पे कुछ हमने सामान पकड़ लिया अपना,
ज़रूरी। आगे 20 मिनट का रास्ता है लॉक लॉमंड का, पता नहीं मैं बोलना की पिया वहाँ, लॉच लॉमंड है या लॉक लॉमंड है, एनीथिंग। उससे पहले भी एक जगह आएगी। पीछे एक ब्रिज गुजरा था, स्कॉटलैंड का सबसे हाई ब्रिज था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी, लेकिन ड्रोन फ्लाइट वहाँ पे बारिश की वजह से मैं नहीं कर सकता। क्या ये भी बारिश ही हो रही है, तो मेरा ख्याल अंदर बैठे वहाँ पहले तो नहीं होंगे पैसे पाकिस्तानी। वैसे अभी बारिश हल्की है, लेकिन इतनी हल्की नहीं कि आप फ्रीली घूम सकें। मुझे वैसे कहा गया था कि थोड़ा वेट कर लो, मगर मेरे प्लान में आज हाईवे ट्रैवल भी है, इसलिए मैंने वेट का चांस नहीं लिया। 4 बजे के बाद आ रहा है मौसम कि बारिश जो है ना वो ख़त्म होगी, और अभी 3 बजे हैं, मतलब कोई 1 डेढ़ घंटा कम से कम लग जाएगा बारिश को ख़त्म होने में। तो मैंने फिर आमिर भाई को और हाफिज़ भाई से कहा है कि आप गाड़ी में बैठें, क्योंकि वो तो रहते ही यहाँ पे हैं, तो उनका तो कोई 100 चक्कर लग गए हैं। आप इजी हो, छतरी भी क्योंकि एक ही है, मैं कहा फिर मैं ही हूँ आना वहाँ। तो रास्ता उन्होंने मुझे बताया कि इतों करके इंज करके निकल जा, तो समझ मैंने कोई नहीं लगी। तो मैं अब यहाँ पे बोर्ड लगे हैं, उसको देख के जा रहा हूँ। लेकिन जी लेक मेरे पीछे आ चुकी है और मैं लेक के आगे आ चुका हूँ, और बारिश जो है वो नहीं जा रही, और 1.5 घंटा अभी लगना है एज़ पर गूगल वेदर। आज 2 लोकेशन कवर करनी है, 6:30 बजे तक वापस भी पहुँचना है, जिसकी वजह से बारिश में ही ट्रैवल कर रहे हैं। रेस्टोरेंट, कैफ़े, शॉपिंग सेंटर लेक के ऊपर ही बने हुए हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा रश है पार्किंग में, लोग गाड़ियों के अंदर ही बैठे हुए थे। मैं क्योंकि छतरी फड़ी है तो निकल आया वहाँ। तो अब वॉक करते हैं, इसके साथ साथ बोटिंग वाली साइड पे चलते हैं और लेक का प्रॉपर व्यू देख के आते हैं, और जंगल में से ट्राई करेंगे कि अगर हम कोई ड्रोन फ्लाइट ले सके तो वो हम लाजमी लेंगे। पार्किंग से झील का फासला ज़्यादा नहीं था, छतरी मौजूद थी तो मैं थोड़ा आगे निकल गया। आज के सफ़र में मैंने आमिर भाई से कहा था मुझे लेक्स दिखा दें, विलेजेस दिखा दें। वैसे तो इन्वर्नस वाली साइड पे जाना चाहिए अगर आपने विलेजेस देखने हैं, स्कॉटलैंड के प्रॉपर वाले। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिप जो है वो खड़ा किया गया है, जिसको रिस्टोर किया जा रहा है। यहाँ के अंदर कैफ़े और रेस्टोरेंट वगैरह बनाए जा रहे हैं। ये झील बहुत बड़ी है, मेरा जो ख्याल था उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी झील है ये। और अब मेरी जो वॉक है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है, आगे उन पता नहीं किवें जाना है। तो खैर यहीं से इसकी वीडियोस बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नई जगह देखी है। ये झील स्कॉटलैंड की मशहूर तरीन झील है, और इसके बारे में एक लेजेंड है कि इस झील में एक मॉन्स्टर रहता है। बाकी ये बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत भी है। अभी जिस जगह से मैंने ड्रोन फ्लाइट की है वहाँ पे एक खातून खड़ी हुई थी, तो मैंने उनसे अपनी पिक्चर बनवाई, क्योंकि मैं अकेला हूँ, आमिर भाई वगैरह गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा मेरी पिक्चर आप काइंडली बना दें। तो उसके साथ मेरी अच्छी गपशप लगी, वो मुझे कोई देसी फेस लग रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इंडियन हैं? तो वो ना थोड़ा सा माइंड करके कह रही थी मैं इंडियन नहीं हूँ, मेरे अम्मी अबू इंडियन थे, मैं यहीं पर बोर्न हुई हूँ और मैं यहीं पे ब्रॉटअप है। उनका एक्सेंट भी बता रहा था कि वो यहीं की होंगी, लेकिन इसमें अनॉय होने वाली बात नहीं है। हाँ, आपके अगर अम्मी अबू इंडियन है तो आपको इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें ना हमारे मुल्क में ज़्यादा होती हैं। मुझे लगता था कि जो इंडियन है वो ज़्यादा नेशनलिस्ट है, अपने जो है आपका जो हेरिटेज है, जो आपका कल्चर है, जो आपकी रूट्स हैं, आपको उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए, ना कि आप अशेम्ड फील करें। ये बात मैं अक्सर करता हूँ और मैं इस चीज़ को शायद बुरा समझता हूँ, और यही चीज़ बार बार मेरे सामने आ जाती है। मेरे इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तानियों को लेके। यहाँ पे आने के बाद मेरे जो इंटरेक्शंस हुई हैं पाकिस्तानियों के साथ, वो कि बहुत अच्छी नहीं हुई। उनके आइडियाज़ पाकिस्तान को लेके मुझे अच्छे नहीं लगे, तो
तो मैं अपने इस चैनल से कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी कल्चर है आपको उस पर प्राउड होना चाहिए, आपको उसमें शेम फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दरख्त अपनी जड़ों के साथ बंधे रहते हैं ना वही कायम रहते हैं, मेरा ये मानना है। खैर अभी बहुत खूबसूरत जगह थी लॉक लॉमंड, फाइनली मैं नाम ही सीख लेता है तेन कहते की है। तो अब हम चलते हैं लस विलेज। लस विलेज में हम लोग थोड़ी सी विलेज लाइफ कवर करेंगे, वहाँ की जो शिप काउज हैं उनकी वीडियोस बनाएंगे, और अगर बारिश रुकी तो फिर हम लोग कुछ ड्रोन फ्लाइट्स भी लेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अभी हम जिस जगह पे आए हैं उसका नाम मैंने भुल गया, और ये बेसिकली बड़ी खूबसूरत सी एक पहाड़ी है, और यहाँ से ट्रेल स्टार्ट होती है, तो आप वॉक करते हुए सारे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। अभी बारिश क्योंकि हो रही है और यहाँ पे जो इनकी नहर है वो फुल अन्नी पाई है उन्हें, बारिश की वजह से अब ट्रैक तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, 10 मिनट की ड्राइव ही है। तो एक बड़ी ही खूबसूरत बारिशों में से होते हुए हम आए हैं, और अब वापस भी हमने वहीं से जाना है। ये सारा एरिया वाकई ही दिलकश था, जहाँ लोग ट्रैक करके ऊपर जाते हैं और फिर सारे एरिया का नज़ारा करते हैं। हम लोगों ने ये काम ड्रोन से कर लिया। इस एरिया में नाले बहुत तेज़ी से बह रहे थे, जिसका मतलब था कि पहाड़ों पर अभी भी बारिश हो रही है। ड्रोन शॉट लेने के बाद लस विलेज की तरफ सफ़र किया, जो कि तकरीबन 20 से 25 मिनट का था। अच्छा, यूके में मैंने अक्सर गाड़ी चलाते हुए यहाँ पे सड़कों पर पानी खड़े होते देखा है। आज की जो आखिरी लोकेशन है वो है लस, जिथे आ जानी है चस। तो हम लोगों ने लॉक लॉमंड, मैं आपको बता दूं कि वो मैं बोलना सीख लेता है, लॉक लॉमंड, और दूसरा हमने वो व्यू पॉइंट भी कर लिया। बारिश के दौरान फिर हमने फ़्लाइट्स भी ले ली। बारिश अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई है, और अभी इस विलेज को कवर करेंगे, और फिर वापसी पे लाइट को रखते हुए मद्देनज़र हम लोग कवर करेंगे स्कॉटलैंड का सबसे जो हाई ब्रिज है, वहाँ पर हमने ड्रोन फ्लाइट्स बनानी है। तो घंटा को रह गया, आधा घंटा इतने लाने तो आधा घंटा वापसी पे। मेरे साथ रहिएगा। इस गांव की जो क्वालिटी है वो ये है खसूसियत कि बचपन की बात है, मतलब आजकल के बच्चों को तो नहीं पता होगा, पीटीवी पे एक ऐड चला करता था 90s में, पीक फ्रींस का, तो जिसमें वो बांसुरी बजाता है और बच्चे देखते उसकी बांसुरी सुन के बाहर निकल आते हैं। तो वो जो ऐड है वो यहाँ पे शूट हुआ है इस गांव में। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी फुटेज आपको दिखा सकूँ, लेकिन जो लोग इस वक्त हैं 35, 32, 40 के, उनको तो लाजमी ये ऐड याद होगा, क्योंकि हमारी जो बचपन की मेमोरीज़ हैं वो बंदे को पता होती हैं, ख़ास तौर पे जो टीवी रिलेटेड हैं वो याद रहती हैं आपको। तो उस गली की तरफ ही मैं जा रहा हूँ। देखिए कितने खूबसूरत लॉन बने हुए हैं, और क्या पिन ड्रॉप साइलेंस है। इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, तो कोई खपशप नहीं, कोई लाउड म्यूज़िक नहीं। जी आमिर भाई, आपने बड़ा आज इंकशाफ किया है और बड़ा ज़बरदस्त। जी जी। आपको कैसे पता चला था फर्स्ट टाइम? अच्छा, ये लास्ट टाइम हम दोस्तों के साथ आए थे, उससे पहले हम कई बार इस गांव में आ चुके हुए हैं, लेकिन मुझे पता चला लास्ट टाइम। अच्छा। दोस्त है, उसने बताया कि यार यहाँ पे बचपन में ऐड आता होता था ईबीएम का, पीक फ्रींस बिस्किट से, बिस्किट, तो उसका ऐड आता होता था। आपको याद है? मैं कह यार वो याद तो है। कहता उसने दिखाया, फिर हमने ये गली पहचानी, कहता इस गली में वो सारा ऐड हुआ था। हाँ जी, ये वो, और ये दो घर है जिसमें से वो बच्चा गर्दन निकालता है वो बांसुरी की आवाज सुन के, जी। पीटीवी पे बैठ के अक्सर पुराने ऐड देखते हैं ना, हाँ जी, तो उसमें वो ऐड भी देखते थे हम, लेकिन पता उसका चला लास्ट वीक में ही इस गली का कि यहाँ पे वो शूट हुआ था वो ऐड। ये बड़ी अच्छी चीज थी, बड़ा मजा आया। तो जितने दोस्त मेरे आते मैं लेके जरूर आता हूँ, उनको बताता हूँ हाँ। इस गली में वो ऐड हुआ था। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आगे बताइए, आगे झील का नज़ारा भी खूबसूरत चल रहा है वैसे। हाँ, ये बहुत जबरदस्त झील है। ये लॉक लॉमंड ही है जो आगे चलती है, बड़ी लंबी झील है ये। सही सही। लॉक जो है स्कॉटिश में लेक को लॉक कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे ट्रिप भी जो है, बोट ट्रिप भी है, जो आप उसको बुक करके आप पूरा ट्रिप ले सकते हैं। 45 मिनट्स का होता है। अच्छा, जबरदस्त।
लॉज लॉमन का लस विलेज की तरफ वाला हिस्सा बहुत बड़ा था और यहाँ बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं जो कि फ़िलहाल मौसम की वजह से बंद थीं। बाकी ये गांव बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंग्लिश नॉवल पढ़ते वक्त आप जो इमेजिन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, स्कॉटलैंड की जो खूबसूरती मशहूर है वो आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है आज कि उसकी बनाई हुई इतनी खूबसूरत ज़मीन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो लॉक लॉमंड है ये इतनी बड़ी है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके आए हैं लेकिन ये लस विलेज जो है ये उसकी तरफ से भी निकल आई है। तो खैर अब हमने जाना है, एक हाईवे है बड़ी सीनिक, स्कॉटलैंड की जो हाईवेज़ हैं वो अक्सर आपको प्रोमोज़ में वीडियोस में नज़र आती हैं। तो एक दो मैं फ़्लाइट्स लूँगा सड़क के ऊपर, साथ साथ दरिया है या समंदर है जो भी मुझे नहीं आइडिया, वो करके तो फिर जाएंगे हम लोग वापसी के सफ़र के लिए। स्कॉटलैंड की खूबसूरती मुझे हाईवेज़ के ज़रिए देखने का शुरू से शौक़ था, इसलिए विलेज की सैर के बाद हम लोग राइड पर निकल गए। वैसे तो ये सारा सफ़र ही लाजवाब था, लेकिन मुझे ड्रोन शॉट्स के लिए कुछ ही जगहों पर रुकना था। झील के साथ साथ सड़क बल खाती हुई मीलों दूर तक नज़र आ रही है और शायद ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा मौजूद नहीं जिसके ऊपर सब्ज़ा ना हो। यकीनन यहाँ के बासी पुरसुकून, खालिस और आरामदेह ज़िंदगी जी रहे होंगे। यह ब्रिज यूके का सबसे ऊंचा ब्रिज है। मुझे इसके करीब पार्किंग नहीं मिल सकी वरना ड्रोन शॉट्स बड़े खूबसूरत बनते। इस ब्रिज की साइड्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत से लोगों ने इस ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी की है। लेकिन जी ब्रिज तो काफ़ी दूर था और 30% बैटरी थी, तो मुझे बिलीव नहीं था कि इतनी दूर मैं भेजता तो वापस भी आएगा कि नहीं। तो ब्रिज की थी मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन लकीली एक चीज़ मिल गई मुझे कि एक ट्रेन गुजरी है, पता नहीं अब कैसी रिकॉर्ड हुई है ट्रेन। अगर मुझे थोड़ा टाइमली पता लग जाता था एक और आ गई यार, शिट। और जैसे मैंने उसको उतारा तो साथ ही एक और ट्रेन आ गई है जो कि प्रॉपर ट्रेन थी। इसकी बड़ी प्यारी फुटेज बन सकती थी। एनीवे, आज का एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि जो मेन खाबा प्रोग्राम है वो रात को होगा। हाफिज़ हसन साहब जो हैं वो बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं मटन की, इसलिए मेरी उनके साथ दोस्ती है कि मटन की अच्छी कुकिंग करते हैं। चिकन दी कर दी थे मेरे लो फारगी सन। तो अब हम घर जाएँगे, कुछ दोस्तों ने भी आना है और शाम भी होने वाली है, तो फिर अब घर चलते हैं। यहाँ से 40 मिनट का सफ़र है। अभी मैं हैमिल्टन जा रहा हूँ जहाँ मुझे एक बीफ बर्गर का पता चला है। रात के खाने में अभी टाइम है और भूख लग गई है, तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी मंचिंग हो जाए। हैमिल्टन एरिया में हम इस वक्त हैं, तो मैंने कहा चलो फिर मैंने कोई पिज़्ज़ा या बर्गर खुआ दो। तो मुझसे पूछते हैं कि बर्गर आप बीफ पसंद करते हैं? मैं कहा मेरे तो वो तो कोई खा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हैमिल्टन में एक बीफ बर्गर शॉप पे आए हैं और आपको पता है बीफ बर्गर तो वैसे ही अपना लव है। लंदन में मैं काम भी नहीं करता रहा हूँ बीफ बर्गर्स का। तो अभी जो है ना 3-4 घंटे के लिए थोड़ी सी मंचिंग करते हैं, खूब बर्गर वगैरह खाते हैं और उसके बाद फिर जाएंगे घर।
और उम्मीद है कि घर में तब तक जो चीज़ें हैं ना वो सारी तमाम कर दिया गया होगा भाई के लिए। एक डील ली है, फ्राइज है, साथ ड्रिंक है और बर्गर है, और मेरा ख्याल है मेरे 4 घंटे कटेगा, उतनी देर तक फिर घर वाली रोटी भी रेडी हो जाएगी, फिर वो खाते हैं। और अभी मज़े की बात ये है कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ग्लासगो में, और काफ़ी ज़्यादा जो है इनका मैंने रिस्पॉन्स सुना है, हमें कोई बता रहे थे वो कि अक्सर यहीं से खाते हैं। बीफ बर्गर मैं खाने से पहले भी खा सकता हूँ और खाने के बाद भी। इसकी मेकिंग देखते ही आपको भूख ना भी लगी हो तो लग जाती है। बर्गर पैटी देखने के अलावा खाने में भी वाकई लाजवाब थी। पहले तो दिल किया कि एक बर्गर और खा लूं, लेकिन घर पर दावत के खाने भी बनाए जा रहे थे तो इसलिए हाथ रोकना पड़ा। ग्लासगो रोड हैमिल्टन जो है इसकी लोकेशन है, और मैंने आपको दिखाई भी है सड़क, तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा बर्गर का। जे तो कल तक इतने रहा तो एक फेरा हो रहा था मस्ट है, और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। फूड मैं बड़ी कम रिकमेंड करता हूँ, उस दिन वो टेस्ट नहीं होता, कहते भाई तुम एवं तारीफ की थी, लेकिन कॉन्फिडेंट हूँ मैं आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अब चलते हैं यहाँ से हाफिज़ भाई की तरफ, क्योंकि फूड जो है वो उधर आलमोस्ट बनने वाली है, तो ए विच एक छोटा जा स्टाफ लिता सी मंचिंग वास्ते, विच वॉज बेस्ट एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह उधर चल के देखते हैं क्या किचन में क्या चल रहा है। हसन भाई ने आते ही मटन कढ़ाई बनाना शुरू कर दी, क्योंकि बाकी साथियों ने अपनी अपनी ज़िम्मे की डिशें बना ली थीं, जिनमें अफ़गानी पुलाव, चिकन शनवाड़ी कढ़ाई शामिल थी, और ये दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी थीं। माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का दस्तरखान सजाया गया है। तो हज़रात, ये था मेरा आज का ट्रैवल। आज हमने बहुत ठंडा ठंडा एपिसोड किया है। मेरे कैमरे गीले हुए हैं, मेरा ड्रोन गीला हुआ है, ड्रोन बल्कि मेरा रो गया सी गुस्से कि तुम्हें दोबारा ही जुड़ाई जा रहे हैं, हम तो जैकेट पाई है, और बड़ी अच्छी फुटेज बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के दिन का जो सबसे ज़बरदस्त पार्ट था वो डिनर अभी जो हमने किया है, ज़बरदस्त था। हर बंदे ने जिसकी जो स्पेशलिटी थी वो बनाई है। हाफिज़ साहब ने, जिनके घर में आया हुआ हूँ, उन्होंने कढ़ाई बनाई, और इनके जो पठान दोस्त थे उन्होंने शनवारी कढ़ाई बनाई, उसमें साथ में उन्होंने हमें काबुली पुलाव खिलाया। ज़बरदस्त सीन रहा। अभी हमने सामान वगैरह सारा उठा दिया, और अभी थोड़ी देर पहले ही सब लोग, और बड़ा ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुजरा आज का। लेक इतनी खूबसूरत थी, और सबसे खूबसूरत जो मुझे लगा ना वो हाईवे ट्रैवल था। हाईवे ट्रैवल पे मजा आ गया हमें। मतलब मैंने 3-4 जगहों पे रोक रोक के फुटेज बनाई है। यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि जितनी मर्जी ब्रेक लाई थी ना ड्रोन उड़ा लिया, पार्किंग प्लेस देखनी पड़ती थी, तो समटाइम वो पॉइंट मिस हो जाते थे जो मैं करना चाह रहा होता था। तो फिर लेकिन फिर भी ऑल टुगेदर बड़ा अच्छा लगा। बारिश में ज्यादा एक मैं समझता हूँ कि डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया। बीच में बारिश भी चलती रही, फिर सूरज भी निकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह लोडेड डे था। और आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? स्कॉटलैंड बहुत खूबसूरत है, और अभी तो मैंने इसका सिर्फ इनिशियल पार्ट देखा है। असल पार्ट जो इसका है वो इन्वर्नस और ऊपर वाली साइड पे है। M85 है समथिंग, मुझे आइडिया नहीं है, एक सड़क है। तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगर इस दफा हो जाए वेरी गुड है, अदरवाइज वो करने वाली चीज है। आज के एपिसोड के बारे में मुझे बताइएगा कैसा लगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप यूके का हज़ारों साल पुराना शहर यॉर्क देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर जाना चाहते हैं यूके के खूबसूरत तरीन इलाके पीक डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।